और इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचा हुआ है। दिल्ली के सभी इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब श्रेणी में है, तो कई इलाकों में यह बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से आज वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पास पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां कहां पर प्रदूषण का क्या हाल है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो 386 पर वो मौजूद है, लेकिन आसपास में क्या हालात है यह भी आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 448, इसके अलावा मथुरा रोड पर 447, पूसा रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 379, लोधी रोड जो कि लुटिन जोन के पास पड़ता है वहां पर 375 और दिल्ली एयरपोर्ट पर 373 तक पहुंचा हुआ है और इसे बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। आईआईटी दिल्ली का क्या हाल है यह भी आपको बताते हैं। उसके आसपास भी 361 के आसपास मिला है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आया नगर में क्या है 358। लेकिन दिल्ली का हाल तो आप देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे इलाकों का क्या हाल है यह भी आपको बताते हैं। सबसे बुरा हाल यहां पर नोएडा का है और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि नोएडा में जो दर्ज हुआ है वो है 541। जी हां, बेहद ही गंभीर स्थिति में है यहां पर हालात, और गुरुग्राम में 355 है। तो कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर में आबो हवा बेहद ही खराब है, पॉल्यूशन हाई लेवल पर है। दिल्ली में पॉल्यूशन एक बार फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट पर और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जब हम नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो वेरी पुअर कैटेगरी में यानी कि वेरी पुअर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं PM 2.5 वो 386 दर्ज किया जा रहा है, जो कि लगभग 400 के करीब है। और सुबह के समय आप ये इंडिया गेट की तस्वीर भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट के चारों तरफ आपको जो स्मॉग है वो देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे इलाके भी हैं दिल्ली में जहां पर PM 2.5 400 के भी पार है। मथुरा रोड पर तकरीबन 450 PM 2.5 दर्ज किया गया है। 447 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखा रहा है। अलीपुर की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। हालांकि बीते दिनों दिल्ली में पोल्यूशन में मामूली कमी बिल्कुल देखने को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हो, स्कूल कॉलेज से जुड़ी हो, उन पाबंदियों को हटा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। और तमाम जो स्टडीज़ है वो भी ये कहती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह दिल्ली का ट्रैफिक भी है। आप सुबह के समय ये तस्वीर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैफिक सुबह के समय काफ़ी हो जाता है और ये एक बड़ी वजह है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो लोगों को परेशान करता नज़र आ रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स भी हैं वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोग प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाकर घर से निकले। और दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पर दोबारा बैन लगा दिया और दिल्ली सरकार से कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों को पैसे देने का आदेश दिया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी है, सिर्फ आवश्यक सेवा में ही लगे ट्रकों को एंट्री मिलेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री की छूट दी गई है। 28 नवंबर यानी कि कल तक स्कूल कॉलेज बंद हैं और वर्क फ्रॉम होम ही होता रहेगा। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। दीपावली के बाद से राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण की जो स्थिति बनी थी वो आज भी है। सुबह अगर आप घर से निकलें तो फॉग नजर आएगा, वो फॉग नहीं स्मॉग है। हर तरफ धुएं का एक चादर है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के डेटा के मुताबिक आज सुबह 8 बजे के बाद दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 405 था। इसका मतलब ये है कि ये सीवियर कैटेगरी में है। एक सामान्य आदमी, स्वस्थ आदमी भी अगर बाहर निकलता है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, सांस लेने संबंधित परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों की हालत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही स्थिति एनसीआर के बाकी जो शहर हैं वहाँ पे भी है। गाजियाबाद की बात करें तो थोड़ी सी स्थिति में सुधार है। यहाँ पे AQI 376 दिखा रहा है, लेकिन ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। दरअसल पिछले 3 सप्ताह से सरकारों के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि वायु प्रदूषण में कमी आए, इसके लिए गाड़ियों की एंट्री बैन की गई, स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है।
यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने अब ये कहा कि 29 तारीख से स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति अगर इतनी खतरनाक अभी भी है तो ऐसे में बच्चों के सेहत के बारे में कौन ख्याल रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि ट्रक की एंट्री हम बैन कर रहे हैं और जो एसेंशियल गुड्स हैं सिर्फ वही लेके अंदर आ सकते हैं। लेकिन इन सब तमाम कवायदों का कोई असर राजधानी दिल्ली या एनसीआर में देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी परेशान हैं और जब तक मौसम में बदलाव ना हो और हवा की गति ना बदले तब तक ये परेशानी लोगों को झेलना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।